यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक और लिस्ट तफसीली तौर पर तैयार करके रखी गई है। उस फहरिस्त में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। अब तक आप देखते थे कि निचले लेवल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां होते हमने देखी हैं, लेकिन बदनवानी के केसेस, करप्शन के केसेस, भ्रष्टाचार के केसेस जैसे जैसे खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की पोल भी खुलना शुरू हुई है। जहां पर एक तरफ हम देख रहे थे कि विजिलेंस अपना काम कर रही थी, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, उसने काम शुरू किया और पिछले सिर्फ 7-8 महीनों के दौरान देखेंगे पुलिस एसएचओ से लेकर तहसीलदार, पटवारियों तक, यहाँ तक कि नायब तहसीलदार तक शिकंजा कसा है। उस वक्त जब वो पकड़े गए, जब यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी खिदमात अंजाम देते वक्त वो गैर कानूनी काम या गैर इखलाकी और गैर समाजी या समाज के मुखालिफ काम कर रहे थे, रिश्वत को फरोग देने की जिम्मेदारी जैसे उन्होंने तय कर ली हो और उस हिसाब से काम चल रहा था। इन सब के बीच में कार्रवाइयां हुई। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा श्रीनगर के अंदर लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 12 अफसरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर जिम्मेदारी संभाली है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ये सीनियर ऑफिशियल्स हैं। इंतजामी ज़राए से पता चला है कि सीनियर ऑफिशियल्स रडार पर हैं। किसी भी वक्त न सिर्फ इन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इन्हें नौकरी से बरतरफ करने के लिए भी आने वाले दिनों के अंदर तैयारी की गई है और बहुत जल्द ये प्लान भी सामने आ जाएगा। दरअसल एक मीटिंग हुई, मीटिंग में एक तरह का हल्फ लिया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, बदनवानी के खिलाफ, यूनियन टेरिटरी के अंदर कैसे निज़ाम में शफाफियत लाई जाए और करप्शन से बचा जाए। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है जिसका आगाज़ हुआ, और विजिलेंस की तरफ से ये जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे, आम शहरियों को कैसे इसके लिए अवेयर किया जाए, बाशऊर वो कहलाएं कि कम से कम अगर कोई अफसर या कोई दूसरा शख्स उनसे पैसा मांगता है काम के एवज में, तो जवाबी तौर पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बात कैसे हुकाम तक पहुंचाई जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल था। उस सवाल का जवाब तलाशने के लिए प्रशासन बड़े लेवल पर काम करने जा रहा है। और इन सब के बीच में डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके हेड्स यानी एचओडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उन सभी के साथ एक प्लान तरतीब दिया जाएगा। उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। 12 के करीब ऐसे ऑफिशियल्स हैं, बताया जा रहा है कि इनकी लिस्ट तैयार है। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि ये लोग नौकरी से हाथ भी धो सकते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी चूँकि कल था, अवेयरनेस वीक भी था, एकता दिवस जो 31 को मनाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 245वीं जयंती, उस मौके पर और ये कसम खाई गई कि कम से कम बदनवानी से पाक मुआशरा बनाया जाए। किसी भी सेहतमंद मुआशरे के लिए बदनवानी का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और इंतज़ामी ज़राए के मुताबिक कि 9 से 12 के दरमियान सीनियर ऑफिशियल्स हैं। अब तक पटवारियों के खिलाफ गाज गिरती रही, नायब तहसीलदार, बाकी लोग तमाम इंतज़ामिया के शिकंजे में फंसे, लेकिन इस बार जो शिकंजे में आने वाला है वो है सीनियर ऑफिशियल्स, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। वो इस बार गिरफ्तार हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती हैं, ज़राए हमारे तस्दीक कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये कार्रवाई एंटी करप्शन जो एक तरह से मुहिम चली है वो जारी रहेगी। एसीबी की तरफ से विजिलेंस के पास जो केसेस थे वो हैं, और इल्ज़ाम यह है कि इन ऑफिसर्स ने ज़रूरत से ज़्यादा जो असासे रखे हैं, कहाँ से पैसा लाया। अगर किसी की 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है तो उस हिसाब से उसका काम हुआ है, लेकिन अंदाज़ा जब लगाया जाता है, डिटेल सामने आती हैं, उसने कितना टैक्स दिया है, कितना वो करता है, उसके अलावा कितनी उसने गैर कानूनी तरीके से जायदादें बना ली, असासे बनाए, गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें, और अपनी फैमिलीज़ को। तो उन सारी चीज़ों को खंगालने के बाद 12 के करीब ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त सरगर्म है, और ये कौन होंगे, किस डिपार्टमेंट में, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म कर दिया गया है विजिलेंस वीक के अवेयरनेस के साथ ही कि बदनवानी से पाक मुआशरे पर काम तो होगा, लेकिन बदनवानी फैलाने में अब तक जिनने बड़ा रोल प्ले किया है, बड़ी मछलियाँ जाल में आने वाली हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए प्लान बना दिया गया है।